खूनी राजनी भी और उसमें कत्ल जो है मेरा भाई, इसकी इतला सबसे पहले मुझे मिली है। नज़र यही आ रहा है कि रहजनी है, लेकिन जो लवाहिकीन है, वारिसीन है, उनका इसरार है कि ये टारगेट किलिंग थी। उसने बताया कि यार आपके भाई को गोली लगी हुई है। मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की, फिर फायर किया, लेकिन पुलिस नहीं मान रही थी। वो यही कह रही थी कि इनका अपना कुछ तनाज़ा, 2 गोलियां उसके लिए काफ़ी थी। बस इतनी मेहनत सारी 2 गोलियों ने ले ली, सारी ज़िंदगी की मेहनत 2 गोलियां खा गई। रहजनी की तरफ हुआ तो उस पर वही रेलिवेंट सेक्शंस अप्लाइड हो जाएंगे। तो उधर हम गए हैं ना, तो वो एकदम बेसुध पड़ा हुआ था, तो मैं एकदम हैरान हो गया कि क्या हुआ है। 3 to 4 डेज हम ये लोग इनको गिरफ्तार कर लेंगे। कि मैं इसे चेक कर चुका हूँ और ये एक्सपायर है और हम एक्सपायर बॉडीज़ को नहीं लेके जाते। तो फिर मैं 1122 वालों ने कहा 2 गोलियाँ से बिल्कुल दिल में लगी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा हुई है और ये डेथ भी मतलब सडन डेथ उसकी इसी वजह से हुई। उन्होंने ये वारदात छुपाने की कोशिश की, कुछ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? अपने बेटे को लिए और मैंने कहा कि मुसव्विर चाचू, तो वो ढूंढ रहा था कि मुसव्विर चाचू किधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, आज की कहानी है ख्वाब की, एक ऐसे नौजवान की जिसने डॉक्टर बनना था, माँ बाप का सहारा बनना था, इंसानियत की खिदमत करनी थी, लेकिन जालिम मोटरसाइकिल सवारों ने महज मोबाइल की खातिर उसकी जिंदगी छीन ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाना माणी के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। इस खूनी राजधानी में नौजवान को कैसे कत्ल किया गया, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुबैना खूनी रहज़नी में कत्ल होने वाले मकतूल नौजवान मुसव्विर के भाई के साथ। आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा सदमा है। पहले अपना नाम बताएं, फिर ये बताइए वाक़या कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है और मैं मुसव्विर का बड़ा भाई हूँ। और इस जो खूनी राजनी हुई और उसमें कत्ल जो है मेरा भाई, इसकी इतला सबसे पहले मुझे मिली है। मैं 3 बजे के करीब घर से निकला हूँ और फिर 3:15 के करीब मुझे कॉल आई है, तो मैं इसको अटेंड करने के लिए थोड़ा सा रुका उस सड़क पर। उसके बाद मैंने दोबारा उसको डायल किया है नंबर को, मुसव्विर का। तो मुसव्विर के फ़ोन से ही कॉल आई थी? फ़ोन से ही कॉल आई थी और उस पर बंदा मुझसे बात कर रहे कि यार आप मुसव्विर के भाई हो? तो मैंने कहा कि जी हाँ, मैं उसका भाई हूँ। तो उसने बताया कि यार आपके भाई को गोली लगी हुई है और दौरा रोड आप आ जाएं जमात स्कूल के करीब, और हमने 1122 को इतला भी दी हुई है। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि चले राजनी का केस होगा कोई और भाई को कोई कंधे पे पाँव पे गोली लगी होगी, तो हॉस्पिटल वर्क और FIR वगैरह करके वापस से इसको मैं ले आऊँगा। लेकिन जैसे ही वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो देखा कि बहुत सारा इकट्ठा हुआ है। बाइक मैंने खड़ी की है, तो उसके बाद एक जो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा उसके जो एक लड़का था वो आया, हारून नाम है उसका। तो उसने कहा कि आओ ना, इधर क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि यार मुसव्विर को गोली लगी है। तो मतलब एकदम हैरान हो गया कि क्या मुसव्विर को गोली लगी है? तो मैंने कहा कि हाँ, उसको गोली लगी हुई है। तो हम फिर उधर जो मैकेनिक शॉप था जहाँ CCTV में आप देख सकते हैं कि जिसमें वो गिर पड़ा था, तो उधर हम गए हैं ना, तो वो एकदम बेसुध पड़ा हुआ था। तो मैं एकदम हैरान हो गया कि क्या हुआ है। लड़कों से कहा तो वो कह रहे थे कि यार आप 115 को कॉल कर ले, पुलिस को इतला दे दे, हॉस्पिटल ले जाए। मैंने कहा कि 1122 का है। तो उसने कहा उसकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। तो मैं उस बंदे के पास गया हूँ, तो मुझे कह रहा है कि यार, मैंने कहा उसे कह रहा ये मेरा भाई है और आप इसे चेक कर ले। तो वो कह रहा है कि मैं इसे चेक कर चुका हूँ और ये एक्सपायर हैं और हम एक्सपायर बॉडीज़ को नहीं लेके जाते। तो फिर मैं 1122 वालों ने कहा। तो उसके बाद मैं दोबारा उस शॉप पे गया हूँ। तो जब गया उन्होंने, तो मुझे बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ मैं। तो कुछ कह रहे थे कि हॉस्पिटल लेके जाए, कुछ क्या कह रहे थे। तो मैं और मेरा दोस्त उसे उठा के ना रिक्शे में मतलब उसे डाल दिया। उसके बाद हम सिटी हॉस्पिटल आए, वहाँ पे CG वगैरह हुई उसकी और उस वहाँ पे डेथ कंफर्म हो गया। इसी दौरान मेरे जो पार्ट पे डेथ हुई थी उसकी जब आप पहुँचे? मेरे ख्याल में उसी टाइम उसकी डेथ हुई है, क्योंकि 3 बजे मैं घर से निकला हूँ, 3:12 पे मुझे कॉल आई है। और मतलब मैं ये इधर हमारे एक मिठाई की दुकान है ना, उधर से और ये जाए वकूआ तकरीबन मोटरसाइकिल पे 3 मिनट का रास्ता ही है। तो इसी दौरान मैं जब गया हूँ ना, तो मेरे ख्याल में कि इसको गोली लगते ही बस 1 मिनट 2 मिनट जो भी हो, मुझे कंफर्म नहीं पता। टोटल कितने फायर लगे हैं? ये मेरे ख्याल में चूँकि मैंने उसे गुस्ल दिया है, तो यहाँ पे जो शॉट लगे ना, इसके 2 निशानात यहाँ पे। तो मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद 2 गोलियाँ इसे लगी हों।
तो मैं 2 ही कहूँगा। को डैमेज किया है मेरे ख्याल से, इसी वजह से डेथ हो गई। मुझे यही समझ आ रहा है ना कि ये 2 गोलियाँ से बिल्कुल दिल में लगी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा हुई है और ये डेथ भी मतलब सडनली डेथ उसकी इसी वजह से हुई है। अच्छा ये बताएं, आपका किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई तनाज़ा, कुछ मुसव्विर ने कहा हो, किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ, कुछ ऐसा कुछ सीन है? नहीं, हमारी फैमिली में तो सारे एजुकेटेड है, कोई लेक्चरर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हमारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मुसव्विर ने कभी खुल के ही नहीं बताया, ना उसके मतलब रवैये से महसूस हुआ है कि किसी के झगड़ा करके आया है या कोई इस तरह का इशू हो सकता है। तो ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि यार हमारी किसी के साथ दुश्मनी होगी और दुश्मनी निकालने की खातिर हमारे भाई को उन्होंने मतलब ये शॉट मारे हो। मुसव्विर क्या काम करता था? ये हमारा जो छोटा भाई था ये ऑप्थेल्मोलॉजी कर रहा था पीको में, जो कि हैदराबाद में है, और 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था। तो इसकी रूटीन ये थी कि सुबह सवेरे जाके ये उधर मतलब जो इसकी रूटीन सेमेस्टर चल रहा था उसमें पढ़ रहा था, और वहाँ से फारिग हो के घर ये मतलब खाना पीना करके यहाँ जो हमारे साथ हॉस्पिटल हैं आई हॉस्पिटल, उधर ये प्रैक्टिस कर रहा था। और वहाँ से उसकी वापसी ईशा और मगरिब के करीब या ईशा के करीब इसकी वापसी होती थी। मुसव्विर की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा यादगार कोई लम्हा जो अभी भी आपको याद आए तो दुख होता है बंदे को? ये मेरा छोटा बेटा है, अभी 1 साल का हुए, तो वो उसकी आवाज़ ना, जब वो मुसव्विर उसे एक आवाज़ उसे देता था यूशा, तो उसे देख के ना वो हैरान हो जाता, इधर उधर देखता कि कहाँ से आवाज़ आई है। उसे हम कहते कि मुशव्विल चाचू आ गया, मुशव्विल चाचू पुश्तो में जो हम बात करते हैं ना, तो उस तरह हम कहते हैं ना, तो उसे अभी देखता है। सुबह भी मैंने बेटे को लिया और मैंने कहा कि मुसव्विर चाचू, तो वो ढूंढ रहा था कि मुसव्विर चाचू किधर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मतलब जो मतलब प्यार उसको मिला है ना मेरे बेटे को, और जिस तरह वो प्यार करता था, मीन्स कि उसके लिए वो एक दुनिया थी, और मेरा छोटा बेटा भी उसके साथ मतलब अटैच हो चुका था इतनी अरसे में। तो उसे मतलब बार बार वही चीज़ें मेरे जहन में आ रही ना, तो वो बड़ा तकलीफ़ देती हैं और बार बार मुझे रोने पे मजबूर कर देती हैं वो बातें मैं जब याद करता हूँ। और हमारे पास भी मतलब सबसे छोटा था, तो हर एक काम का हम भी कहते थे, यार ये लेके आओ, ये जो कूड़ा क्रिकेट है ना ये पहन के आओ, रोटियाँ लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, और ये कभी ना नहीं करता था। घर का सारे काम वो करता था, सब कुछ उसने संभाला हुआ? बिल्कुल सारा काम वही करता था। डॉक्टर बनना उसका ख्वाब था? हाँ बिल्कुल, उसका ख्वाब था कि यार वो यहाँ से ऑप्थेल्मोलॉजी की 2 साल जो डिप्लोमा डिग्री है वो मुकम्मल कर ले, फिर उसके साथ वो BS कर ले इसी में से, और उसके साथ वो अपना हॉस्पिटल वगैरह छोटा मोटा सेटअप अपना वो रन कर सकता है, जिसमें वो लोगों की खिदमत करें। बस 2 गोलियां उसके लिए काफ़ी थी? बस इतनी मेहनत सारी 2 गोलियों ने ले ली? सारी ज़िंदगी की मेहनत 2 गोलियाँ का आ गई। 19 साल की उम्र और इतना एक जवानी वो का ख्वाब, एक ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है कि मैं ये बनूंगा, ऐसा होगा, खुद के पाँव पे खड़ा होऊंगा, मैंने ये करना है, मुझे ये चीज़ पसंद है, और वो सारी चीज़ें बस ख़त्म हो गई। ये सानेहा इस तरह से है ना कि इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअली हुई भी है कि नहीं, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ ना, तो उसके लिए ये मतलब कोई जंग से कम बात नहीं है। कभी हमारे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ, मोहल्ले में गांव में किसी के साथ हमारी कोई तेज़ बात भी अभी तक नहीं हुई। तो ये उसका मतलब गोली मार देना और उसका कत्ल होना, तो ये बड़ा मतलब जहन नहीं मान रहा। CCTV फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये मुसव्विर की है, और उसमें आपने देखा होगा वो मोबाइल यूज़ कर रहा है और जा रहा है, और बाइक सवार आगे जाके टर्न लेकर वापस आते हैं। क्या ये क्या है, आपने क्या इमेजिन किया? पहले तो चूँकि मैं उसके साथ था ना, तो CCTV मैंने लेट टाइम में वो देखी है, लेकिन उसको देख के मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि चूँकि ये मोबाइल यूज़ कर रहा है और 2 बंदे मोटरसाइकिल पे ना उससे आगे चले जाके फिर टर्न लेते हैं, और टर्न लेते ही ना इसके ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं CCTV के मोटरसाइकिल बिल्कुल चढ़ा रहे हैं उस पर, और एक बंदा पिस्तौल निकाल रहा है कि ये उसी टाइम जब उसे देखता है ना, तो उससे बचने की कोशिश के लिए वो भागने लग जाता है, लेकिन इसी असना में ना उसको फायर लग जाती है, जिसकी मोटरसाइकिल सवार मुसव्विर मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो उसको पीछे से चेस कर रहे हैं, जैसे वो फ्रंट पे आए और उन्होंने टर्न लिया, और फिर आपका मकसद यही है कहने का? यही कह सकते हैं आप, कह रहे एक बंदा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मतलब वो आगे ना मोबाइल उससे लेने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसी के दौरान में ना मेरे भाई को गोलियां लगी हैं और आज उसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। FIR फिर आपने नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ की, ये तो आप कहते हैं राहज़नी है,
खूनी राहज़नी है, तो क्लियर कट आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपने FIR सिर्फ 302 में दी। ये उस टाइम तो हमें ख़ुद भी समझ नहीं आ रही, और मैं उस टाइम फिर पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ था, तो मेरे वालिद साहब ने फिर FIR कराई है नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। तो पुलिस उस पर काम कर रहे हैं, भी देखते हैं कि उसका क्या हल निकलता है। तो मुतमईन है पुलिस की कार्रवाई से? वो मुतमईन है फ़िलहाल, क्योंकि मतलब उसी दौरान भी वो आए हैं, और जब हम FIR के लिए गए उनको इत्तला मिली है, तो वो आए हैं जय वकुआ का, मतलब उन्होंने जायज़ा लिया है, वहाँ से खोल वगैरह बरामद किया है, और CCTV भी उन्होंने चेक किए। फिर रात को एक DSP साहब भी आए थे, तो उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हमसे किए और मतलब मालूमात ली हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर सुबह SP साहब भी मेरे ख़्याल में आए थे, तो उन्होंने भी विज़िट वगैरह किया हुआ है। तो देखते हैं कि मतलब अभी क्या हल निकलता है। कितना अफसोसनाक ये अमल है। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी तरबियत करते हैं वालिदैन, उसको पढ़ाते हैं, उसको लिखाते हैं, फिर एक मकाम तक उसको पहुंचाने के लिए ख्वाब होता है कि मेरा बेटा इस मकाम पर पहुंचे। पेशावर में ये हालात कैसे भी है, क्या हालात चल रहे हैं? ये तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं खुद ही असला उठाने के लिए। ये सही बात है बिल्कुल, कि हम अपनी हिफाजत फिर खुद ही करें, फिर खुद ही असला अपने साथ रखें, उसके परमिट वगैरह ले लें और अपनी हिफाजत खुद करें। जिस तरह आपने पहले ही बात बताई, अब मैं खुद एक बाप बन चुका हूँ, 1 साल का बेटा है, और जितनी मतलब तकलीफ़ और मतलब आप मतलब वो सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं ना एक बच्चे को, ठीक है ना, उसकी परवरिश करने में, उसकी तरबियत करने में, तो अभी मैं उस फेज़ से गुज़र रहा हूँ, तो मुझे ख़ुद वो अंदाज़ा है। तो 19 साल मेरे वालिदैन के लिए ना, ये बहुत मतलब मैं उसका इज़हार नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उस 19 सालों को ना आप सिर्फ एक चंद लम्हे में उसे ज़ाया कर देते हैं, वो ख्वाब आपके सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी आपसे कोई राजन आए, मोबाइल हो, जो हो, पैसे हो, दे देने चाहिए, किसी के साथ कोई रीजनिंग नहीं करनी चाहिए आजकल के जो पेशावर के हाल। बिल्कुल, इसी वाक़े से तो मैं यही कहूँगा कि मतलब अगर आपकी जान बच रही है तो मतलब वो दे दे बस। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ SSP ऑपरेशन पेशावर मसूद अहमद मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्या था ये? राजनी थी, कत्ल था? जी बिल्कुल, वीडियोज़ हमें मिल गई हैं भानामाड़ी के एरिया, और अपेरेंटली नज़र यही आ रहा है कि रहज़नी है, लेकिन जो लवाहिकीन हैं, वारिसीन हैं, उनका इसरार है कि ये टारगेट किलिंग थी। तो बहरहाल हमने 302 की FIR की है, और इसके हर पहलू को हम देख रहे हैं। तो अगर रहज़नी की तरफ हुआ तो उस पर वही रेलिवेंट सेक्शंस अप्लाइड हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हमें क्लूज़ काफ़ी मिल गए हैं, CCTV फुटेजेस मिल गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 days हम ये लोग इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। सर, पेशावर में ऑपरेशन स्नैचर शुरू है। अब बाज़ पुलिस मुकाबलों में स्नैचर ज़ख्मी भी हुए, मारे भी गए, लेकिन उसके बावजूद वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, इसमें काफ़ी सोशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पावर्टी है, बेरोज़गारी है, और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। सेकेंडली, बड़ा कैपिटल है, इसके साथ साथ कोई 5-7 ज़िलों की सरहदें लगती हैं, खैबर एजेंसी, इधर से दर्रा, कोहाट, नौशहरा, चरसद्दा, तो मुमंद, फिर यहाँ से भी लोग आके, बाहर से भी, और फिर अफ़गानीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर आके, फिर पेशावर शहर में भी खुद ये इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से ये वाक़यात होते रहते हैं। कल से CCTV फुटेज चल रही है, मोटरसाइकिल सवार जो है वो चेस कर रहे हैं इस डॉक्टर को, और उसका मोबाइल चूँकि वो मुसलसल यूज़ कर रहा था, फिर टर्न लिया उन्होंने, फिर उन्होंने मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की, फिर फायर किया, लेकिन पुलिस नहीं मान रही थी। वो यही कह रही थी कि इनका अपना कुछ तनाज़ा है और अपना तनाज़ा है, उसी पे उन्होंने स्टैंड लिया था। तो क्या जिन्होंने ये गलत बयानी की या जिन्होंने ये वारदात छुपाने की कोशिश की, कुछ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? जी जी बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह वो भी नज़र आएगा, और ये चीज़ को हम हर एंगल से, हर आस्पेक्ट से, हर पहलू से देख रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम इन लोगों तक पहुंच जाएंगे। कुछ क्लू मिला है सर कि कौन सा गिरोह मुलविस है इसमें, या कोई ऐसा कुछ? जी, मैंने आपसे यही कहा कि हमें 3-4 डिफरेंट जगहों से फुटेजेस मिली हैं, अदर देन दिस एक और जगह से मिली है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो कानून की गिरफ्त में होंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कब तक ख्वाब यूं ही बिखरते रहेंगे? आखिर कब तक नौजवान यूं ही जुल्म और बेरहमी का निशाना बनते रहेंगे? अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।